अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप फरिश्तों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों, परिंदों, हत्ता कि तमाम मखलूक के लिए अल्लाह ताला की जानिब से अज़ीम रहमत बनकर आए हैं, अज़ीम अल्लाह ताला की इनायत बनकर आए हैं। इसी रहमत और इनायत वाली सिफ़त को मेरे मालिकुल मुल्क खालिक़ दो जहां रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी अल्लाह ताला के इस मुबारक फरमान से ये पता चलता है कि आपकी रहमत सिर्फ़ इंसानों तक ही महदूद नहीं बल्कि तमाम आलमीन को शामिल है। और हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी शान रहमत यूँ बयान फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, ए लोगो मैं वो रहमत हूँ जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बतौर तोहफ़ा अता फ़रमाई है। एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी ज़िंदगी तो तुम्हारे लिए रहमत है ही, लेकिन अगर बज़ाहिर दुनिया से पर्दा कर जाऊँ, मेरा अपनी मज़ार अक़दस में जाना भी मेरी उम्मत के लिए तुम्हारे लिए रहमत है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ए मेरे हबीब, ये तो हमें समझ आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा हमारे लिए रहमत और इनायत है, लेकिन वफ़ात अक़दस के बाद भी रहमत होने से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है? तो मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तअरुदु अलैया अअमालकुम फमा रअयतु मिन खैरिन हमिदतुल्लाह अलैहि वमा रअयतु मिन शर्रिन अस्तग़फ़रतुल्लाह अलैकुम। विसाल के बाद तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे, अगर वो अच्छे आमाल हुए तो मैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, रब की हम्द बयान करूँगा। अगर आपके बुरे अमाल हुए, गुनाहों के अमाल हुए, तो मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करूँगा और तुम्हारे लिए निजात मांगूँगा, माफ़ी मांगूँगा। सुभान अल्लाह। अहबाब, ये तो था अपनी उम्मत के लिए रहमत का साया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनायत का पेकर होना। लेकिन सिर्फ़ उम्मत ही नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तमाम इंसानियत के लिए भी रहमत है। इंसानों के लिए रहमत होना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बदीही हकीकत है कि आप इंसान थे, इंसानों में मबूस हुए, पूरी ज़िंदगी इंसानी मुआशरे में गुजारी और इंसानों की भलाई के लिए हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश फरमाते रहे। इंसानों के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत और हज़ारों वाक़यात हैं, इस पर वक्त इजाज़त नहीं देता कि उन्हें बयान किया जाए। बस इतना अर्ज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की इंतहा थी कि आप अपने दुश्मनों के लिए भी सरापा रहमत थे। जो लोग आपके खून के प्यासे थे, आप उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया करते थे। जो लोग आपको गालियाँ देते, आप उन्हें भी दुआएं अता फ़रमाते। हत्ता कि जो लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाते, आप उन्हें भी हिदायत की राह बताते। जो तकलीफ़ पहुंचाते, आप उन्हें भी माफ़ फरमाते। जो लोग आपको महरूम करते, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें भी अता फ़रमाते। जो लोग आपके आपसे रिश्ते नाते ताल्लुकात तोड़ने की कोशिश करते, आप उनसे जोड़ते, आप उनसे ताल्लुकात कायम करते। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर भागते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने करीब करने की कोशिश करते। जो लोग आपको सताते थे, आपको अज़ियत पहुँचाते थे, मेरे आका उनका भी बोझ उठाने वाले थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार के लिए बद्दुआ करने का कहा गया कि या रसूलल्लाह इनको बद्दुआ दें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी लम उबअसु लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लानत करने वाला बनाकर भेजा नहीं गया बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह अकबर। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले।
अल्लाह अकबर। इंसानों के साथ साथ आप तमाम मखलूक़ात के लिए भी अल्लाह ताला की रहमत है। मखलूक के जितने भी तबक़ात हैं कायनात में रहते हैं, हर एक आपकी रहमत के सदक़े दुनिया में मौजूद है। जैसा कि आप फ़रिश्तों को ही देख ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से फ़रिश्तों को, आसमानी नूरी मलाइका को भी ये फ़ायदा हुआ कि वो आप पर दुरूद भेजते हैं और उसी दुरूद मुबारका की बरकत से, सलात व सलाम की बरकत से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहमत के हक़दार बन जाते हैं। और हदीस मुबारक है, हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिब्रील से पूछा कि अल्लाह ताला ने मुझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, क्या मेरी रहमत में से तुम्हें भी कोई हिस्सा मिला है? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल अल्लाह, कुन्तु अख्शा आक़िबतल अम्र फ़आमिनतु बिक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपकी आमद से पहले मैं अपने अंजाम के बारे में बहुत ही ज़्यादा डरता रहता था, खौफज़दा था, लेकिन अब मैं आपकी बरकत और आपकी इनायत और आपकी रहमत से अपने अंजाम के बारे में मुतमईन हूँ कि ज़रूर अल्लाह रहमत फरमाएगा। यानी फ़रिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन भी आपकी रहमत में उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। फ़रिश्ते और इंसान कुजा नबातात और हैवानात भी आपकी रहमत हासिल करते रहते हैं। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों के साथ भी, हैवानात के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया है और उनसे भी अच्छे बर्ताव की तालीम इरशाद फरमाई है। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी एक सफ़र में साथ जा रहे थे। दौरान सफ़र आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी बशरी हाजत के लिए आप कहीं तशरीफ़ फरमा हो गए। हमने रास्ते के करीब चिड़िया की तरह नज़र आने वाले एक सुर्ख परिंदे को देखा जिसके साथ उसके छोटे 2 बच्चे थे। हमने अज़राए मज़ाह उन बच्चों को पकड़ लिया। जैसे ही उन बच्चों को पकड़ा तो उनकी माँ हमारे इर्द गिर्द मंडलाने लगी और परों को फड़फड़ाने लगी, जिस तरह कोई अपने बच्चे के लिए परेशान होता है। हम ये देख ही रहे थे कि इतने में मेरे आका व मौला रऊफ़ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। आपने आते ही सख्त गुस्से से फरमाया कि मन फजअ हाज़िही बिवलदिहा रुद्दू वलदहा इलैहा। ए लोगो, इस परिंदे को इसके बच्चों की वजह से किसने रंज पहुंचाया है, तकलीफ़ पहुंचाई है, जल्दी से इसके बच्चे से वापस लौटा दो। अल्लाह अकबर। एक परिंदे का तड़पना, तकलीफ़ में आना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पसंद नहीं था। अब आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का ज़िक्र इस कदर वसी है कि दफ्तरों के दफ्तर लिखते जाएं तो कम पड़ जाएं। यहाँ हमने बहुत मुख्तसर सा ज़िक्र कर दिया है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमें भी उस रहीम व करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से खूब हिस्सा अता फ़रमाए।